पुनः महारास आरंभ हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अब की बार भोलेनाथ भी साथ आए। देवी पार्वती रोज सज धज कर श्रृंगार करके और भगवान के साथ में महारास में शामिल होती। एक दिन भोले बाबा ने पूछ ही लिया, देवी ये रोज सज धज कर तुम कहां जाती हो? पार्वती मुस्कुराकर कहने लगी, महाराज बता भी देंगे तो भी कोई मतलब नहीं है, आप तो वहां जा नहीं सकते। जाती कहां हो? कह दिया वृंदावन जाती हूं। वहां क्या है? कह दिया वहां पर हमारे भगवान कृष्ण महारास कर रहे हैं, सब गोपियों को बुलाया है, हम भी जा रही हैं। भगवान कृष्ण के साथ में खूब ठुमक ठुमक करना चाहिए। भोलेनाथ कहने लगे और ये बात तुम हमें अब बता रही हो, चलो हम भी चले। कह दिया बिल्कुल नहीं जा सकते, इसीलिए नहीं बता रही थी। क्यों, हम क्यों नहीं जा सकते? कह दिया भगवान ने नियम बनाया है, महारास में केवल स्त्रियां ही प्रवेश करती हैं, पुरुषों का कोई काम नहीं है। इतना कहकर भोलेनाथ देवी पार्वती तो वृंदावन की ओर चलने लगी। भोलेनाथ ने मन में सोचा भगवान रास विहारी का तो दर्शन करना ही, चाहे हमें अब पुरुष से स्त्री क्यों ना बनना पड़े। सो भोले बाबा ने पार्वती जी की पुरानी साड़ी कोई रखी थी उसे ही उठा लिया और भैया ओढ़ लिया। पहनना तो जानते नहीं है, सो ओढ़ ही लिया। फिर सोचा कि थोड़ा श्रृंगार भी होना चाहिए, तो सामग्री तो बहुत सारी रखी है, लेकिन कौन सी चीज कहां लगाई जाती है तो पता ही नहीं है। अब सबसे आखिरी में पार्वती जी अपने पैरों में रंग लगा कर गईं और रंग की कटोरी सामने रखी थी। भोलेनाथ ध्यान लगाकर सोचने लगे, हमसे बात भी कर रही थी और आंखों में कुछ लगा भी रही थी, तो यही तो नहीं लगा रही थी। उठा के लाल लाल रंग अपनी आंखों में ही पोत लिया। सो बहुत भयंकर लगने लगे। जो आभूषण नाक का था उसे तो कानों में लटका लिया, जो माथे का था उसे गले में लटका लिया, जो गले का था उसे माथे पे लटका लिया। कौन सा आभूषण कहां पहनना ये भी नहीं पता। अब भोले बाबा को क्या लेना देना इन आभूषणों से, वो तो योगी हैं, लेकिन आज भगवान के प्रेम में ये भी गोपी बन गए और सुंदर लंबा सा घूंघट बनाया और भोलेनाथ पार्वती के पीछे पीछे आने लगे। अरे देवी रुक जाओ, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। पार्वती ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, महाराज हमारी नाक काय को कटवा रहे हैं, आपको भीतर नहीं जाने दिया जाएगा। भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, तुम तो चोरी से हमें भीतर घुसा दो। भोलेनाथ नहीं माने और गोपी बनकर आज वृंदावन में पहुंच गए हैं। आइए किस प्रकार भोलेनाथ ने भगवान के साथ में दिव्य महाराज का आनंद लिया। भोलेनाथ को जैसे ही भगवान ने देखा, भगवान ने कहा भोलेनाथ ये क्या हाल बना रखा है। भोलेनाथ शर्मिंदा होकर कहने लगे हम क्या करें, ये नियम सारे आप ही के हैं, हमें आपका दर्शन करना था सो हम गोपी बन गए। भगवान ने कहा तुम्हारे जैसी गोपी होती है क्या? गोपी तो बड़ी सुंदर सी होती है, ये कैसा उल्टा सा श्रृंगार करके आए हो? हमारा जीवन में कभी श्रृंगार किया ही नहीं, हमें उसका बोध नहीं है। भगवान ने कहा तो एक काम करो, श्रृंगार ठीक करने के लिए जरा जमुना में एक डुबकी तो लगाओ। भोलेनाथ दौड़ कर गए और जो जमुना में डुबकी लगा कर आए, इतनी सुंदर गोपी बनकर भोलेनाथ बाहर निकले कि जिनकी छवि के सामने ललता विशाखा भी फीकी पड़ गई। आज भोलेनाथ का नया नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की भैया। वृंदावन में तो भोलेनाथ गोपी के रूप में आज भी विराजमान है, गोपेश्वर महादेव के रूप में, जहां पर गोपी के रूप में उनका श्रृंगार होता है। बड़े सुंदर हैं हमारे भोलेनाथ। आज भोलेनाथ का तो नया नाम पड़ा ही गोपेश्वर महादेव, लेकिन आज हमारे भगवान का भी एक नया नाम पड़ गया, नाम पड़ा मदन मोहन। मदन मोहन नाम प्रभु का यही पड़ा। और क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान ने कामदेव को हरा दिया, इस बात का मद नहीं, और असंख्य गोपियों के साथ में रास किया, एक भी गोपी से मोह नहीं, ना तो मद है ना मोह है, उसी को कहते हैं मदन मोहन। मद ना मोहना। बोलिए मदन मोहन भगवान की जय, रास विहारी भगवान की जय। जय श्री राम।